140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लें, और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया। 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा कहीं लोगों की जगाड़ा निकल आएंगे। मैं भी आज आपके बीच में कहने आया हूं, हरियाणा बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी मिलेगी मिलेगी। पेंशन स्कीम ये इसको हम पूरा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। आखिरकार आ गया वह समय जिसका था आप सभी लोगों को इंतजार। तो दोस्तों, आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को इंतजार। विधानसभा चुनाव में पेंशन के लिए वोट के चोट करने का समय आ गया है। अब वह वक्त आ गया है जब आपको अपनी असली ताकत दिखानी होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट में। दोस्तों, अंतिम टाइम आ चुका है जब आपकी वोटिंग तय करेगी कि आपको क्या चाहिए ओपीएस में, जहां पर कर्मचारी पेंशन धारकों ने ऐलान किया था कि इस बार वह बोर्ड की सरकार बनाएंगे, बोर्ड की चोट से ओपीएस को बहाल करवाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्म हो गया है। प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी पिछले कई सालों से पेंशन बहाली संघ समिति के बैनर तले लगातार ओपीएस करते रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद अभी तक ओपीएस का मुद्दा कोई समाधान सरकार ने नहीं निकाल पाई है। इसको लेकर कर्मचारी अधिकारियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली है। पेंशन बहाली संघ समिति द्वारा विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक वार्ड और गांव में संघ समिति द्वारा अपने पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो धरातल पर वोट फॉर ओपीएस को मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओपीएस हो की नाराजगी का भी परिणाम था कि 10 लोकसभा सीट जिसमें से जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 5 सीटों पर ही सिमट गई है। हरियाणा में 2,90,000 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा 40,000 हरियाणा निवासी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय विभागों और अर्धसैनिक बलों में नियुक्त हैं, जिन पर नई पेंशन व्यवस्था योजना यानी कि एनपीएस लागू की गई है, ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। एक कर्मचारी के परिवार में औसतन 5 मतदाताओं के हिसाब से कुल वोटों की संख्या 15 लाख से ज़्यादा बनती है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा अनुसार कर्मचारियों का 15,000 से ज़्यादा वोट कर्मचारी के हैं, जो विधानसभा चुनाव में हार और जीत का परिणाम तय करने के लिए काफ़ी है। 2023 में पूरा साल ओपीएस आंदोलन चलता रहा। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा 19 फरवरी 2023 को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास पर घेराव किया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। 16 अप्रैल को जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन, 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पेंशन शंकरनाथ महोरैली की गई और इसके बाद 11 फरवरी 2024 को जींद के एकलव्य स्टेडियम में संघीय समिति द्वारा ओपीएस रैली का वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली गई। लोकसभा चुनाव में भी ओपीएस का आंदोलन जारी है।
सिंह समिति द्वारा 28 जून से 13 अगस्त तक सभी जिलों में काले कपड़े पहनकर आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। 1 सितंबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा 1 महीने पहले से ही चुनाव घोषणा के बाद सिंह समिति द्वारा 25 अगस्त को अंबाला में मंडल स्तरीय ओपीएस तिरंगा मोर्चा निकाला गया है, जिसमें 7 जिलों के लगभग 1000 से 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसी प्रकार 1 सितंबर को हिसार, 8 सितंबर को रोहतक मंडल में स्तरीय मार्च निकाला गया है, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन पर दबाव बने रहे कि इसकी वजह से उनको रद्द करवा दिया गया है। जून की वसंत गर्मी में भी निकाली गई जन जागृति साइकिल यात्रा पेंशन बहाली संघ समिति द्वारा जून 2023 में 2 जून से नागल चौधरी के एक यात्रा स्टार्ट करी कि सभी जिलों में होते हुए 23 जून को पंचकुला राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे यात्रा का समापन किया गया। इस यात्रा में संघ समिति को सामाजिक संगठनों और कर्मचारी के परिवारों का भारी समर्थन मिला। केंद्र सरकार द्वारा जारी यूपीएस से बड़ी नाराजगी है हमारे देश भर के कर्मचारी को। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस यहां पर मुहिम चलाएंगे और उसी के तहत अपनी गारंटीड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करवाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का मुद्दा सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशन धारकों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण चुनावी विषय बनकर सामने आया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, रैलियां, आक्रोश मोर्चा, जन जागृति अभियान और वोट फॉर ओपीएस जैसे अभियान चलाए गए। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन केवल पेंशन का विषय नहीं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और भविष्य की चिंता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारी और उनके परिवार के वोट का निर्णय निर्णायक माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के भी स्पष्ट रूप से अपनी मांग को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि ओपीएस का मुद्दा अब केवल कर्मचारी संगठनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि चुनाव और राजनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर किए गए वादों और घोषणा पर कर्मचारियों की नज़र बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के बाद किए गए वादों को कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है और उनका क्या वास्तव में कर्मचारी पेंशन पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाता है। आखिरकार कर्मचारियों की नाराजगी, उनकी मांग और उनका वोट किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। आने वाले समय में सरकार का फैसला यह तय करेगा कि ओपीएस की मांग को केवल चुनावी वादा माना जाए या फिर वास्तव में इसे लागू करके लाखों कर्मचारियों को उनके भविष्य की सुरक्षा दी जाए। अब फैसला जनता के हाथ में है और कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। पुरानी पेंशन की मांग से इस पूरे संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि हरियाणा के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक जिन उम्मीद के साथ पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, उनकी यह मांग कब तक पूरी होगी। ओपीएस का मुद्दा अब सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल बन चुका है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथी कर्मचारियों पेंशन धारकों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।